वासुदेव। ये 12 अक्षर मंत्र है। कहते हैं कि अगर जो इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो उनको भगवान की सानिध्य की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम भागवत जी के अंदर विष्णु मंत्र से दीक्षित जो होते हैं उन पर ही प्रभु की कृपा विशेष होती है। मैंने कहा था बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। आपके घर के अंदर जब गंदगी भर जाती है तो माता बहनें क्या करती हैं? सोहनी लेकर के और घर को साफ करती हैं। करती हो ना? अब हमारे इसके अंदर अगर गंदगी भरी है तो हम क्या करें? इसके अंदर जो हमारी गंदगी भरी है उसको हम कैसे दूर करेंगे? इस गंदगी को दूर करने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता होती है। पर मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सत्संग में आजकल एक पार्ट और चालू हो गया है ना? ज्ञान की चर्चा के साथ अगर वो नहीं हो तो लोगों में उल्लास नहीं आता है, उत्साह नहीं आता। जय जय श्री। यहाँ सोनाकाद ऋषियों ने सबने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान जीव के कल्याण का सुगम मार्ग क्या है, सरल मार्ग क्या है, जीव का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, किस प्रकार हो सकता है इस कलयुग में? क्योंकि मनुष्य की आयु अधिक है नहीं, और जब मनुष्य की आयु अधिक है नहीं तो कुछ अवस्था तो उसकी बचपन में व्यतीत हो जाती है। बाल्यकाल हमारा खेल कूद में निकल जाता है। युवा अवस्था में हम घर गृहस्थी के धर्म में झंझट में पड़ जाते हैं। तदुपरांत जो शेष अवस्था बचती है उसमें हमें बीमारियां चारों ओर से घेर लेती हैं। और ये बीमारियां क्या हैं? ये हमारे कर्मों का फल है। हमको भोगने के लिए किसी दूसरे जन्म में नहीं जाना है। जय जय श्री। सब कुछ हमें यही प्राप्त करना है। उसमें से भी अगर कोई बाकी रह जाता है तो उसके लिए फिर हमें धुंधकारी जैसी अवस्था में जाना पड़ता है। इसलिए प्रभु से सदैव ये प्रार्थना करो कि प्रभु जाने अनजाने से हमसे जो भी भूल हो रही है, जो भी कर्म दोष हैं, उनका जो भी फल है हमें अभी दे दो। सुख की कल्पना मत करो, लेकिन हम चाहते क्या है? सुख। और जो हम चाहते हैं वो कभी पूर्ण नहीं होता। होता वो है जो प्रभु चाहता है। जब शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि जीव के कल्याण का मार्ग क्या है, तो सूची कहने लगे, बोले कि जीव सदैव माया से विघ्न है, चारों ओर से माया उसको घेरे हुए है। आप कितनी भी भक्ति कर लीजिएगा, कितना भी भजन कर लीजिएगा, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिएगा, लेकिन ये ठगनी माया तुम्हारा संग नहीं छोड़ती है। जय जय श्री। और इसका उदाहरण दिया है सूत जी ने कि व्यास जी जो पुराणों के वेता हैं, महाभारत इत्यादि की रचना करने के बाद में उनके मन में मोह की उत्पत्ति हो गई। यानी व्यास देव जैसा ज्ञानी, परम ज्ञानी, और ज्ञानी के मन में मोह की उत्पत्ति हो जाना एक आश्चर्य की बात है। ये भागवत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इतना ज्ञानी होने के बाद उनके अंदर मोह की उत्पत्ति क्यों? आप लोगों ने बहुत श्रवण की है भगवत चर्चा।
मोह कब होता है? मोह कब होता है? किसके लिए होता है? क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भागवत दर्शन करा रही है कि जब व्यास जी को ये पता चला कि मेरी कोई संतान होने वाली है, तो व्यास जी सोचने लगे कि मैंने जो भी रचनाएं की, मैंने जो भी ग्रंथ रचित किए, वो तो मैंने अपनी सारी संपत्ति शिष्यों में बांट दी। जो भी कुछ था मैंने सब बांट दिया। अब मेरी संतान जब मुझसे अपना अधिकार मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगा? मोह का कारण क्या है? एक पिता के लिए अपनी संतान के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इतना श्रम करते हो, किसके लिए करते हो? क्या अपने लिए करते हो? अपने लिए क्या चाहिए? केवल 2 वक्त की भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, इसके अलावा कुछ आपको चाहिए नहीं? चाहिए ना। लेकिन आप इतना श्रम करते हो, किसके लिए करते हो? अपनी गृहस्थी के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो कि मैं तो जैसे भी चाहूंगा अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मेरी संतान वो कष्ट ना झेले जो मैंने झेला है। जय जय श्री। हर पिता की इच्छा होती है कि मैं तो कष्टों का सामना कर सकता हूं, लेकिन मेरी संतान को वो कष्ट प्राप्त ना हो। इसलिए आप जो कुछ भी संचय करते हो, किसके लिए करते हो? संतान के लिए। व्यास जी ने जो कुछ भी संचय किया था वो सब तो बांट दिया, अब शेष कुछ बचा नहीं, तो अब करें क्या? तो मन में बड़े चिंतित होकर के सोचने लगे, बोले अब क्या करूं? भागवत जी दर्शन कराती है कि वहां देवऋषि नारद का आगमन हुआ, और आगमन होने के बाद में व्यास जी से कहने लगे कि ये व्यास जी, आप वेदों के रचयिता, पुराणों के ज्ञाता, आप जैसा परम ज्ञानी इस प्रकार से सोच में आखिर क्यों? क्या कारण है? अब व्यास जी कैसे कहें कि मेरे मन में कारण क्या है, मैं क्यों हूं परेशान? कैसे कहें? तो देवऋषि नारद मुस्कुरा करके कहने लगे कि व्यास जी, क्या आप भूल गए ब्रह्मदेव से जो चतुश्लोकी भागवत आपको प्राप्त हुई थी, उसके विषय में आप भूल गए? हे व्यास जी, क्या आप भूल गए कि आपके यहाँ पर यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ? क्या आप उन मधुसूदन को भूल गए? हे व्यास जी, उन भगवान की मनोरम लीलाओं में अपने मन को लगाओ, उन भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन करो, जिससे तुम्हारे अंदर व्याप्त जो ममता है, जो माया है, ये नष्ट होगी। क्योंकि माया में से मायापति ही निकाल सकते हैं, माया में से मायापति ही निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। भगवान कहते हैं मेरी माया से कोई भी नहीं बचा है, और मेरी माया मेरा ही स्वरूप है। जो मेरी माया से बच जाए वह मुझे परम प्रिय होता है। उसको मैं ऐसे रखता हूं जैसे धनवान अपने धन को तिजोरी में बंद करके रखता है ना।
तो इसलिए हे व्यास जी, आप भगवान यदकुल शिरोमणि जो आपके कुल में उत्पन्न हुए उनकी उन बाल लीलाओं का वर्णन करो जिससे तुम्हारे मन के अंदर व्याप्त ये माया नष्ट हो जाएगी। हे व्यास जी, क्या आप नहीं जानते कि मेरा पूर्व जन्म क्या था, मैं कौन था? हे व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर के काम करती थी और उस कार्य के प्रतिफल स्वरूप जो भी उसको मिलता था उससे मेरी माँ का और मेरा जीवन यापन हुआ करता था। हे व्यास जी, एक बार हमारे यहाँ साधुओं की संगत आई। मेरी माँ को साधुओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी माँ जो साधुओं के लिए भोजन बनाया करती थी तो मैं भी अपनी माँ के साथ सहयोग किया करता था और साधुओं की सेवा करता था। साधुओं का बचा हुआ जो प्रसाद होता था उसको ग्रहण करने से मेरा मन भगवान की ओर लग गया और भगवान की ओर मन लगने से जब साधु वहां से प्रस्थान करने लगे तो मैं भी उन साधुओं की संगत के साथ जाने को तैयार हो गया। तब मेरी माँ ने उन साधुओं से कहा कि हे भगवान, मेरा एकमात्र सहारा यही है, अगर ये भी मुझसे दूर हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो साधुओं ने मुझे समझाया कि हे पुत्र, पहले अपने धर्म का पालन करो, उसके बाद ही तुम हमारी सभा में आ सकते हो। अर्थात हमारा प्रथम धर्म क्या है? प्रथम धर्म है हमारा माता पिता की सेवा करना। जय जय श्री। हमारा भगवान कौन है? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सबने अपने भगवान को देखा है। देखने के उपरांत भी आप अपने भगवान को पहचान नहीं पाए हो। जय जय श्री। ब्रह्मा बनकर के हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता करते हैं। जय जय श्री। हमारी उत्पत्ति का कारण कौन है? हमारे माता पिता हैं। और विष्णु बनकर के फिर वह हमारा पालन पोषण करते हैं। जय जय श्री। मैं आपसे जो कह रहा हूं गलत तो नहीं कह रहा। आपका जन्म किसके द्वारा होता है? माता पिता के द्वारा। सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा है ना। इंग्लिश में कहते हैं गॉड। जीव और जनरेट करने वाला यानी उत्पन्न करता। तो उत्पन्न करता कौन है आपके? आपके माता पिता। तो वो आपके भगवान हुए या नहीं हुए? आपके भगवान हुए या नहीं हुए? बताइए मुझे। उसके बाद ऑपरेट यानी उनको चलाने वाला, जिसको हम विष्णु कहते हैं। तो जब आप छोटे होते हैं, छोटे से लेकर के जब तक आप सामर्थ्यवान नहीं हो जाते तब तक आपको कौन चलाता है? माता पिता चलाते हैं, है ना। जैसे नाती बाबा की गोदी में बैठा हुआ। जय जय श्री। तो आपके भगवान कौन है? आपके माता पिता हैं। आप अपने माता पिता की सेवा कर लोगे तो भगवान की सेवा हो जाती है। जय जय श्री। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, मैं ये दावे से कहता हूं वो कितना भी भगवान के नाम की माला जप ले, भगवान भी उसको गले से नहीं लगाएगा। जय जय श्री। भगवान भी उसको स्वीकार करता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है।
जो अपने माता पिता के उस ऋण का भार उतारता है, पुत्र बनकर के भार उतारता है, भगवान उसी को प्रसन्न करता है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा का विषय है। जिंदा पर पिता ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे दे। जिस पिता ने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, अपने कष्टों को नहीं देखा, एक बुरसट के एक शर्ट के अंदर अपना जीवन गुजार दिया, तुमने कहा बोले मुझे ऐसी शर्ट चाहिए तो उसने वैसी ही शर्ट तुमको ला करके दी। तुमने कहा मुझे फलानी वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए वो वस्तु उपलब्ध कराई। उन्होंने अपने कष्टों को कभी नहीं देखा, उन्होंने अपने कष्टों के बारे में कभी किसी से नहीं कहा, अपने जीवन को व्यतीत करते रहे अपने कष्टों में। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिन माँ बाप ने सब कुछ तुम्हारे को दिया, वो बाप जब कहता है कि बेटा एक गिलास पानी पिला दे, तो बेटा क्या कहता है? बोले अपने आप पी लो। बाहर मेरे मित्र इंतजार कर रहे हैं, मैं मित्रों के पास जा रहा हूं, तुम जल अपने आप पी लो। जय जय श्री माता। वो बेचारा बाप अपने आप जल पी लेता है, बेटे से शिकायत नहीं करता। वो माँ जो गीले में सोती है उसको सूखे में सुलाती है। अगर वो माँ किसी काम के लिए कहती है तो बेटा कह देता है कि तुम अपने आप नहीं कर सकती। उस माँ को अंदर कितनी वेदना होती है, लेकिन वो अपने दर्द को अपने बेटे के सामने उजागर नहीं होने देती है। फिर हम ये कहें कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो क्या आपकी उस पूजा को भगवान स्वीकार करेगा? जब तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवान मौजूद थे तब तो तुमने उनकी सेवा नहीं की, और जब तुम्हारे भगवान तुमको छोड़ करके चले गए तो तुम कह रहे हो कि हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। क्या वो तुम्हारे श्राद्ध को स्वीकार करेंगे? और मेरी बात को प्रमाणित करते हैं गणेश जी। ये जो बात मैं कह रहा हूं, जो मैं अपने आप नहीं कह रहा हूं। जब शिव पुराण के अंदर आया है कि स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी में सबसे पहले किसको महत्व दिया जाए, तो निर्धारित हुआ कि जो भूमंडल की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसी को प्रथम स्थान दिया जाएगा। गणेश जी ने मन में सोचा कि मेरा तो वाहन छोटा सा चूहा है, मेरे भाई का वाहन जो है तो मेरे भाई पहले आ जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगा। वो वहीं खड़े रहे। स्वामी कार्तिकेय तो भूमंडल का परिक्रमा करने चले गए, मगर गणेश जी वहीं खड़े रहे। उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता यानी भगवान शिव और पार्वती की 7 परिक्रमा की, और 7 परिक्रमा करके सबसे आगे आकर के खड़े हो गए। जय जय श्री। उसका परिणाम आज हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी भी प्रकार का यज्ञ करें, तो सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है ना। क्यों? क्योंकि उनने क्या कहा कि मेरा तो सर्वस्व मेरे भगवान, मेरे माता पिता हैं, मेरा तो जो कुछ है, जिसने ये जीवन दिया है वही मेरे सर्वस्व है। तो जब तक हमारे हृदय में ये भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, तब तक हम कितना भी माला जप लें, हमको भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। आज श्रवण कुमार का नाम क्यों याद किया जाता है? कि वो अपनी अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के गया था। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसी
झूठ समझे अपना है, क्या वो तेरा अपना है। जिसको समझे अपना है, क्या वो तेरा अपना है। जिसको समझे अपना है, क्या वो तेरा अपना है। जिसको समझे अपना है, क्या वो तेरा अपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो केवल एक सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो केवल एक सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो केवल एक सपना है। जिसके लिए माया जोड़ी वो केवल एक सपना है। तेरा ही बेटा, तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसको तुम अपना समझते हो, एक दिन वही बेटा तुम्हारे सर में आखिरी में जाकर के डंडा मारता है। जय जय श्री राधे। और जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है। 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 उसकी चिंता कर करके अपना चैन गवाता 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 है। देहरी से बाहर, देहरी से बाहर तेरे साथ न जाए रे। जीवन है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी जाने कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भजे राम राम राम, 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 भजे राम राम। तो कौन तुम्हारे साथ जाता है? कोई साथ जाता है क्या? राम के साथ सीता गई, अर्धांगिनी यानी जिसको हम अपने आधे अंग की स्वामिनी कहते हैं, जब हम जाते हैं ना तो वो भी दरवाजे से आगे नहीं जाती है। अकेले आए हो अकेले ही जाना पड़ेगा। ये जीवन का सफर अकेले ही तय करना है। ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। हे व्यास जी, मेरी माँ ने उन साधुओं से कहा कि मेरा तो एकमात्र सहारा यही है। अगर ये तुम्हारे साथ चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? साधुओं ने मुझे समझाया, मैंने उन साधुओं की बात को माना और मान करके मैं अपनी माँ की सेवा में लगा रहा, क्योंकि मेरा धर्म था माँ की सेवा करना।
मैं अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उन साधुओं की बात को मान करके अपनी मां की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मेरी मां कुएं पर जल भरने के लिए गई। अनायास उनका पैर फिसल गया और वह मुझे अनाथ छोड़ करके चली गई। अब मेरा दुनिया में कोई भी नहीं था, मैं तन्हा अकेला था। हे देवऋषि, मैं सब कुछ छोड़ करके और घोर जंगल की ओर चला गया। चलते 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 दोपहर का वक्त था, मैं थक गया था। एक वृक्ष की शीतल छांव के अंदर मैं बैठ गया। न जाने मेरी कब आंख लग गई, हे व्यास जी, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख लग गई तो मैंने अनायास उन चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि के दर्शन किए, जो पीतांबर धारी थे, वलकल वस्त्रों को धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म बनवाला से विभूषित थे। मैं उनके दर्शनों को कर रहा था, तभी अनायास मेरी आंख खुल गई। और जब आंख खुल गई तो मैंने जिनको देखा था उनको जब अपने सामने नहीं देखा तो मैं उन्हें चारों ओर ढूंढने लगा कि कहां चले गए, कहां छुप गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, इस जन्म में तुम मुझे अब प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में तुम पुनः अवतरित होगे तब तुम मुझे प्राप्त करोगे। जब चाहोगे, जहां चाहोगे, वहां तुम मुझको प्राप्त कर पाओगे। तो हे व्यास जी, आज ये उन्हीं प्रभु की कृपा है कि मेरी रचना पे हर समय प्रभु का नाम व्याप्त रहता है और मैं जब चाहता हूं, जहां चाहता हूं, भगवान को मैं प्राप्त कर लेता हूं। इसलिए हे व्यास जी, अगर मेरी मानो तो ब्रह्मदेव से प्राप्त वो चतुश्लोकी भागवत, वो यदि कोई शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का तुम वर्णन करो जिससे तुम्हारे मन को शांति की प्राप्ति होगी। शांति कभी धन से प्राप्त नहीं हो सकती है। धुंधली ने धन से शांति प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन धुंधली को शांति की प्राप्ति नहीं हुई थी, है ना। शांति प्राप्त कब होती है? जब हमारा मन निर्मल होता है। और मन निर्मल कब होता है? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान संतों से प्राप्त होता है। और संतों को ज्ञान ग्रंथों से प्राप्त होता है। और उन ग्रंथों का ज्ञान ये संतों का दायित्व बनता है कि जैसे सूर्य सभी को समान रूप से प्रकाश देता है। सूर्य की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको समान रूप से अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। ऐसे ही ये संतों का दायित्व बनता है, उनका धर्म बनता है कि वह उस ज्ञान को सबको समान रूप से प्रदान करें, तभी जीव का कल्याण होता है। तो इसलिए हे व्यास जी, तुम भगवान श्री कृष्ण की उन मनोरम लीलाओं का वर्णन करो, उससे ही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। ऐसा देवर्षि नारद जी ने कहा। और देवर्षि वहां से प्रस्थान कर जाते हुए महाभारत पर्व के उपरांत द्रौपदी के पुत्रों को जो मारा गया था, वहां से इस महिमा का प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जाकर के
अश्वत्थामा को पकड़ करके लाते हैं और अश्वत्थामा के द्वारा जो अस्त्र छोड़ा गया था, अश्वत्थामा उस अस्त्र को वापस करना नहीं जानते थे। अर्जुन के द्वारा वह अस्त्र वापस किया जाता है और जब इसको बंदी बना के लाया जाता है तो द्रौपदी उसको देख करके, यद्यपि भीम इत्यादि की इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन द्रौपदी कहती है कि ये गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के सम्मान का अधिकारी होता है, इसलिए इसको बंदी बनाना अनुचित है, इसे बंधन से मुक्त कर दिया जाए। देखिए, इतना बड़ा कष्ट पाने के उपरांत भी ये गुरु का पुत्र है, ये है धर्म। जबकि आज के समय में अगर किसी ने आपको एक चांटा मार दिया तो आप तत्काल उसके चांटे का जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हो। ये आज का समय है। और वो समय क्या है कि उसके 7 पुत्रों का वध होने के उपरांत भी वो क्या कह रही हैं कि ये गुरु का पुत्र है, ये बंधन के योग्य नहीं है, इसलिए इसे बंधन से मुक्त कर दो। तब उसके जो मणि थी, उस मणि को निकाला जाता है और उसको ये श्राप दिया जाता है कि जा, तू मृत्यु चाहेगा लेकिन चाह कर भी तुझको मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी और तू अनादिकाल तक इस कर्म के फल को भोगता रहेगा, जो आज भी उस कर्म फल को भोग रहा है। और वो कर्म फल है, उसका नाम आप लोगों को बता दूं, कुष्ठ रोग। जय जय श्री। क्योंकि उसकी मणि को निकालते ही उसके उस स्थान से कुष्ठ बहने लगा था। तो जो कुष्ठ रोग है, ये वो अश्वत्थामा का ही रूप है। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। ये प्रमाणिक बातें हैं, ये मेरा शास्त्र दर्शन करा रहा। इसके बाद भगवान अपना कार्य संपन्न जान करके जब द्वारका के लिए जाने लगे, तभी कुंती भगवान के सन्मुख आई और भगवान के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे बुआ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पहचान गई हो कि मैं कौन हूं, इसलिए हे बुआ, आज तुम मुझसे जो भी चाहो वो मुझसे मांग लो। कुंती कहने लगी, अरे कन्हैया, क्या मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे? बोले बुआ कैसी बात करती हो, जब मैं कह रहा हूं कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। आज अगर भगवान आपके सामने आ जाए और आपसे कहें कि तुम जो चाहो